साइड का गैप 2 सेंटीमीटर एंड ऊपर की लाइन आप लोगे 9 सेंटीमीटर। इस पूरे बॉक्स को बंद भी करना है। ऐसे। चलो स्टार्ट करें। मिक्सियोलॉजी क्लास आपकी बताते हैं जो कल बता देंगे कि कब होगी, ठीक है। ओके। अब इसमें क्या बनाना है, सबसे पहले हम इसमें छोटा सा फ्लावर बनाएंगे, वो भी 2 पेटल्स का, बिल्कुल मिडल में। ध्यान रहे बहुत अच्छे से फिनिशिंग से छोटा छोटा बनाओगे। फर्स्ट लेयर, देन फिर सेकेंड लेयर। साइड में जो स्पेस बचेगा उसके भी मिडल में बनाना है फिर से। बाकी सभी को भी कम आवाज आ रही है क्या मेरी? जरूरी नहीं पिंटरेस्ट पे हर चीज आए सोमेश्वरी, आपको खुद भी करना पड़ेगा, ये वाला खुद से ही बनाओ आप। मैं बताऊंगी इसमें आप क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। जिनको स्लो आ रही है वो एक बार तो रिज्वाइन कर लो। हाँ रिज्वाइन से हो जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, अभी अच्छा हो गया ना। ऐसे हमने इक्वल गैप के साथ ऐसे 3 फ्लावर बनाए, वो इक्वल कब आएंगे, जब पहले आप एक मिडल में बनाओगे देन उसके साइड में 2 बनाओगे।
ठीक है। इन लाइन पे दोनों तरफ आपको लीव बनानी है, स्पेस के अकॉर्डिंग। अगर स्पेस ज्यादा है तो ऐसे नहीं कि बहुत छोटी छोटी बना दो। दोबारा मैंने ट्राई नहीं किया कि आता है या नहीं आता है, और जरूरी नहीं सभी की स्किन को वो सूट आएगी। ठीक है, तो आप सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहूंगी कुछ भी। ऐसे हमने पूरा एरिया अच्छे से कवर करना है। इसको बना के सेकंड बनाएंगे, इसको सिर्फ इतना ही छोड़ देना है। बनाओ सभी। बहुत इजी है, आज का टॉपिक बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, इसीलिए आप सभी बना लोगे सब कुछ। कलर अच्छा आता है, लेकिन फिर बाद में पील ऑफ होता है कि नहीं होता है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तीन सेंटीमीटर में बहुत बड़ा हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2.5 ले सकते हो। सिर्फ अभी प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, मार्केट कौन है इसलिए, वरना मेजरमेंट तो यही रहेगा। अभी छोड़ दो पूर्वी, उसको उतना ही बना के आप जो क्लास वर्क कर रहे हो वो आपका अच्छे से चेक होगा कि आपने स्ट्रक्चर कैसा बनाया है। बोल्ड वो बाद में होगा, फोटो आपको मिल जाएगी उसकी। अगर अभी बोल्ड कर दोगे तो अच्छे से चेक नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है। अब इसमें हम नीचे की तरफ ऐसे 0.5 सेंटीमीटर से भी कम एक गाइडलाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट। थोड़ा सा एरिया छोड़ा है बस। इसमें हम बेबी एलिफेंट बनाएंगे, तो बेबी एलिफेंट के ऊपर का एरिया और कैसे रखना है उसको, लाइन कैसे उसकी परफेक्ट आएगी, इक्वल आएगी, तो हम इस नीचे गाइडलाइन ड्रॉ करेंगे। देखो अब ध्यान से, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अगर सभी का हो गया हो तो। ठीक है, चलो। बिल्कुल यहाँ से शुरू करेंगे। आप सभी को पता है छोटा बेबी जो एलिफेंट बनाते हैं हम, बेबी एलिफेंट, वो 2 सेंटीमीटर में होता है। यहाँ से शुरू करो, टर्न करो अच्छे से, यहाँ से टर्न, डॉट, और इसके मिडल में ऐसे। ध्यान रहे इस लाइन से ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा।
ऐसे। नहीं, काफी बेल्ट में हम्स यूज नहीं होती है। ठीक है, ऐसा कंपलसरी भी नहीं है वैसे, बट ये विदाउट हम्स ही सुंदर लगती है। बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो, जब मेन डिजाइन हाथों में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे आप ले सकते हो। रजवाड़ी बेल्ट का मतलब होता है जो राजस्थानी टाइप की जो डिजाइन होती है, आपने देखे होंगे। आप कभी अगर राजस्थान गए हो घूमने, जो वहां से नहीं है, जो वहां से बिलोंग नहीं करते, वहां पे जो पुरानी जितनी चीजें हैं मोस्टली उनमें क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मीनाकारी वर्क एंड छोटे छोटे एलिफेंट, पिकॉक, इस टाइप की चीजें बनी रहती हैं। काफी चीजों में आपने देखी होगी ये चीजें। ये वाली लाइन छोटी होगी, नीचे वाली साइड का मेजरमेंट सेम रहता है। ये बताया था मैंने आपको पार्टीशन में भी। तो इसलिए इसको रजवाड़ी बेल्ट बोलते हैं, कि इसमें रजवाड़ों का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आ जाता है। पिकॉक बनते हैं, एलिफेंट बनते हैं, स्वान बनते हैं। और जो मीनाकारी का काम होता है वो छोटा छोटा बारीक बारीक बनता है, जैसे फर्स्ट वाला हमने बनाया। इसलिए इनको बोल देते हैं रजवाड़ी बेल्ट। लास्ट में हाफ, जितना बने उतना। ऐसे। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। और इसमें जो एरिया बोल्ड होगा वो कैसे होगा? ऐसे। ठीक है, होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, अभी इतना ही छोड़ देंगे इसको करके। जिनका बन गया है दोबारा से मेजरमेंट लो, सेम साइज 2 और 9 वाला। अब जो हम रजवाड़ी बेल्ट 3rd नंबर की बनाएंगे ना, इनको यूज कैसे करना होता है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। मैंने आज ही एक डिजाइन बनाया हैंड का, इंस्टा वीडियो बनाई, मतलब जैसे मैं वीडियो डालती हूँ, अपलोड करती हूँ, उसके डिजाइन जो बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो आपको थोड़ा आइडिया उससे होगा।
क्योंकि मैं प्रेशर नहीं देती लाइन बनाते टाइम पहले। पहले मैं कोन को टच करती हूँ और जैसे ही प्रेशर देना शुरू कर देती हूँ तो आगे की तरफ मूव कर लेती हूँ हैंड को। मैं एक जगह नहीं रखती प्रेशर के बाद। और कुछ अभी मार्केट कौन है आपकी तो आएगा डोट उसमें। थोड़ी मोटी चलती है ना इसलिए। अब हम इसमें बनाएंगे मंडला पिको। सीखा था ना। हम इसमें सबसे पहले पार्ट करेंगे सिर्फ गाइडलाइन से, ताकि हमें आइडिया रहे कि हमें कितने एरिया में वो बनाना है। ऐसे आइडिया रहेगा हमें कितने एरिया में एक लेना है। अगर डायरेक्ट बनाएंगे तो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो पहले हमने ऐसे इक्वल पार्ट करे गाइडलाइन से। सभी को पार्ट करने मैंने पार्टीशन बेल्ट में ही सिखा दिया था, तो गलती नहीं करेंगे। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अब सभी एक बार इधर ध्यान से देखो कैसे बनाना है मंडला पिको। ठीक है, देखो बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल मिडल में एक ऐसे छोटी छोटी सी डॉट। ध्यान से देखते रहो। ठीक है, ये हमने छोटा सा मंडला बनाया। अब सेम दूसरे बॉक्स में भी ऐसे ही करोगे। आप मंडला पिको को इसमें दो टाइप से बना सकते हो। लीव्स नहीं बन पा रही, जगह नहीं है, तो आपको ना छोटा छोटा बनाना है। जब होमवर्क में करोगे तो छोटा छोटा बनाओ तो आएगी फिर लीव। छोटा छोटा बनाना है बिल्कुल। ठीक है, सेकंड टाइप देखो, आप एक तरीके से और बना सकते हो। बताओ कैसे बनाना है एक तरीका और। देखो, आप क्या करो, जो मिडल वाला है वो बिल्कुल नीचे लाइन पे टच कर दो ऐसे। ऊपर सेम। अब जो साइड के फेदर है ना वो पूरे मत बनाओ। ऐसे लो और नीचे ऐसे टच कर दो। ऐसे लो, ऊपर उठा के नीचे टच कर दो। ऊपर का एक सर्कल लो, मतलब डबल ही लेना है, लेकिन लीव्स चेंज हो जाएगी। लीव्स की जगह आप क्या बना सकते हो, एक, थोड़ा गैप रख के दो, तीन, चार, ऐसे इसमें छोटे छोटे ऐसे लाइन बना दो। ये तो सब में आएगी खैर। ठीक है, तो दूसरा तरीका होता है ऐसे। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। होमवर्क में इनको अलग अलग बनाना। टाइप 1 और टाइप 2 अलग अलग बेल्ट में बनाना। बाकी का एरिया हो जाएगा बोल्ड
और शेडिंग आएगी इसमें। बस इतना। ऐसे से ऐसे आपको करना है और बाकी का एरिया आपको बोल्ड कर देना है। बना लोगे सेपरेट, एक एक वाली में इसमें बनाना, एक बेल्ट में फर्स्ट टाइप बनाना, एक बेल्ट में सेकंड टाइप, मेजरमेंट सेम रहेगा। इसका ज्यादा से ज्यादा होगा 1.5 से 2 सेंटीमीटर के अंदर है, या 1.5 सेंटीमीटर मान लो आप। 1.5 सेंटीमीटर आइडिया। एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा फोल्ड करना है, बीच में स्पेस नहीं रहेगा। और जो एक तरीका होता है वो भी बताती हूँ, आप लाइनिंग के साथ कैसे बनाओगे। देखो मैंने आज जो डिजाइन बनाया वो आपको दिखाती हूँ। ये देखो, दिख रहा है सभी को, पिकॉक का ये डिजाइन मैंने बनाया था आज। ध्यान से देखो, ये पिकॉक सिखाए थे ना मैंने आपको दोनों। अभी गीली है मेरी मेहंदी भी थोड़ी। हाँ, ये मैंने आपको सिखाए थे। तो आपको ऐसे बना के, ये देखो मैंने इसके अंदर बनाया हुआ है, लेकिन मैंने इस बार 2 लाइन दी हुई है। आप बिना लाइन के भी बना सकते हो, आप लाइन के साथ भी बना सकते हो। समझ में आ रहा है? आप बिना लाइन के और लाइन के साथ कैसे भी बना सकते हो। क्लियर है? हाँ, ये पिंटरेस्ट में है, मैंने वहीं से देख के बनाया। ठीक है, तो आपको ऐसे बनाना है। तो आपको ऐसे करना है। ओके, आज में आपको फोटो मिल जाएगी, मैंने क्लिक भी अभी दिखाया ना आपको, ऐसे ही बोल्ड होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है उसमें। और कर लोगे ना सभी, सभी को समझ आ रहा है? आप भी बनाओगे ऐसे, प्रैक्टिस करो तो आपका भी बनेगा। उसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे। पहले मैं इंस्टा पे तो अपलोड कर दूं, फिर आपको भेजूंगी। ठीक है, कल इंस्टा पे करूंगी वो वीडियो, मैंने आज बनाई, उसको अपलोड बनाते हुए। कोई बात नहीं नीता, आप लाइन मत लो, फिर रहने दो लाइन का अभी। आप डायरेक्ट ऐसे बॉक्स के अंदर, जैसे अभी मैं बनाऊंगी, अभी मैं इसमें कोई भी लाइन नहीं लूंगी, डायरेक्ट हम बॉक्स में बनाएंगे बस। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हो। यहाँ पे भी सेम जैसे एलिफेंट का किया था ना हमने, गाइडलाइन थोड़ा सा एरिया छोड़ के वो कर लो सभी, चलो। अब इसमें बनाएंगे हम फेदर्स वाले पिको। क्या दर्ज है?
कुछ लेने का सोचा इतनी जल्दी हो जाएगी आज मेरी क्लास खत्म। अब देखो इसमें पिकॉक कैसे बनाना है, एक पहले दो बनाते हुए देखो मुझे, दो कैसे बनाऊंगी मैं, फिर आप ट्राई करना, ठीक है। चलो ध्यान से देखो आप सब, बहुत ध्यान से देखना। ये बना फर्स्ट, ठीक है। अब सेकेंड बिल्कुल इसके सामने से, यानी कि यहां से। हार्ड नहीं है इतना, वो इमोजी मत भेजो, इतना हार्ड नहीं है, इजी है ये। देखो अब दोबारा से इसी के सामने बनाओ फिर से। ठीक है। अगेन ऊपर घुमा के नीचे की तरफ मिला। चलो बस ऐसे ही बनाना है पूरा, और जो बाकी का स्पेस है वहां पे क्या बनाएंगे, सर्कल, पता है ना सर्कल से कवर करते हैं, वरना बोल्ड एरिया ज्यादा हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे सरफेस से टच करके आराम से आपको बनाना है। कोई है बाहर, गेट खटखटा रहा है, गेट खटखटा रहा है अपना कोई, दो बार हो गया। मम्मी के वजह ठीक है। छोटा बन जाएगा, बन जाएगा आराम से। धीरे धीरे बनाओ, धीरे धीरे, बिल्कुल स्पीड नहीं कर रही। हाँ रिपीट करती हूँ, देखो एक बार फिर से, जिनको नहीं समझ आया दोबारा देख लो। ध्यान से देखो, सबसे पहले पिकॉक के मिडल का एलिमेंट बनता है, फिर नेक बनाएंगे तो ऐसे बना देंगे ताकि छोटा एरिया है तो बनाने में दिक्कत ना हो। चोंच में थोड़ी सी गैप रखेंगे ताकि जब एरिया बाहर का बोल्ड करे तो चोंच अलग से विजिबल हो। एंड फिर बीच से लेके जाओ फर्स्ट एलिमेंट के, घुमा के जो नीचे एक्स्ट्रा लाइन निकालते हैं वहां पे टच कर दो। कोई बात नहीं, आप जब खुद की कौन बनाओगे ना उसके बाद ये दोबारा से रिपीट कर लेना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और दोबारा रिपीट भी कर लोगे आप। नहीं फेदर्स अभी करेंगे। हाँ ये बहुत छोटा छोटा होता है, खुद देखो स्केल लो, 2 सेंटीमीटर कितना होता है, छोटा ही होगा ना 2 सेंटीमीटर तो। आ जाएगा, अच्छा नहीं आ रहा है, आ जाएगा।
ये देखो इस टाइप के डिजाइन बनेगा इसमें। कोई बात नहीं, देखो मेरे भी 4 हैं लेकिन फिफ्थ तो मेरा भी थोड़ा सा ही एरिया आया है ना। तो अगर 4 आ रहा है मार्केट कौन सा, तो फिर भी ठीक आ रहा है अभी के लिए तो। प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएंगे, अभी छोटे बड़े होंगे लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। ठीक है। और जब भी इसको बोल्ड करोगे, जब इसकी आउटलाइन थोड़ी सूख जाए तब हम एरिया को बोल्ड करेंगे, उससे पहले बोल्ड नहीं करना है। हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर से आप सभी को रिपीट कर रही हूँ, जब खुद की कोन बनाना सीख जाओगे ना, तो ये सारे डिजाइन एक बार रिपीट करना उस कोन से, तो अच्छा बनाने लग जाओगे फिर। ठीक है। हाँ, वो तो गाइडलाइन हम इसलिए क्लिक करते हैं ना, क्योंकि ताकि हमारे पिकोक इक्वल बने। वो तो पूरा बोल्ड होगा जैसे एलिफेंट में किया था ना, सेम उसी तरीके से। बिल्कुल फाइल बनाओ, लेकिन जब थोड़ी फिनिशिंग आने लगी ना तब फायदा है बनाने का, अपना पोर्टफोलियो भी रेडी हो जाएगा आपका, तब आप डिजाइन बनाना, लेकिन उससे पहले थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करो, उसके बाद फाइल बनाने का फायदा है। पहले ही फाइल बनाओगे तो उसमें तो गड़बड़ हो जाएगी, और फेयर में आप गड़बड़ करो मजा भी नहीं आएगा। ठीक है, इसको होमवर्क में प्रैक्टिस करना। फिफ्थ का मेजरमेंट लो। अब सोचो, अब आपके माइंड में ये आएगा कि 1 सेंटीमीटर में हम क्या बनाएंगे। आएगा नहीं आएगा? 1 सेंटीमीटर में क्या बनेगा बताएंगे। पोर्टफोलियो के बारे में बाद में बताएंगे, अभी पहले डिजाइन पे फोकस करो। नहीं रूपाली, उसमें रिपीट नहीं करना है। पहले अलग से इसको रफली ही आप रिपीट करोगे, जब थोड़ी फिनिशिंग आने लगे ना तब फेयर को लेना है। दिशु सब बताएंगे आगे। इसमें कोई बर्ड वगैरह नहीं आएगा। 1 सेंटीमीटर में स्वान भी नहीं आएगा। क्या आप बना सकते हो वैसे 1 सेंटीमीटर में स्वान? ट्राई करके देख। हाँ, आप इसमें टीनी बर्ड्स ले सकते हो। चलो, अब कमेंट ऑफ करो। राउंड एलिमेंट बनाएंगे सुप्रिया तो फिर वो पार्टीशन बेल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, वो तो सिंपल है। ठीक है। नहीं, स्वास्तिक भी नहीं लेनी, वो भी पार्टीशन बेल्ट में ही आ जाएगा। कुछ अलग लेते हैं। चलो कमेंट ऑफ करो अभी, और सब इधर देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में एक फ्लावर बनाओ छोटा सा, ऐसे बनाओ। लोटस 1 सेंटीमीटर में कैसे आएगा? हाँ बिल्कुल, ये ब्राइडल में यूज होता है। ठीक है। थोड़ा सा गैप छोड़ो, लाइक 1 से 1.5 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के फिर से सेम फ्लावर रिपीट करो। जो फ्लावर की पेटल बना रहे हो ना, मोटी मोटी बनाओ ताकि बोल्ड होने के बाद अच्छे से दिखे, पतली पतली हम्स की तरह नहीं बनानी है, थोड़ी मोटी मोटी रखनी है। सेम आपको ऐसे ही रिपीट करके यहाँ पे फ्लावर बनाने हैं, इक्वल गैप लेके, जितना भी बताया मैंने।
कोई बात नहीं, होमवर्क में जब करोगे तो 5 बना लेना। आप ऐसे भी कर सकते हो इसमें फ्लावर। सबसे पहले मिडल में बनाया, फिर दोनों साइड में बनाए, उसके बाद जो बीच का जो गैप है फिर उसके अकॉर्डिंग बना लो, ऐसे भी आपके इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी बना सकते हो। बन गया सभी का इतना। चलो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे वरना कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ी घुमावदार लाइन है इसमें। देखना ध्यान से। स्टार्ट करो, ऊपर से कर्व करके यहाँ लेके आओ, उसके नीचे से एक कर्व लेके यहाँ पे आओ। दो बना। अब यहाँ से ऊपर क्रॉस करके यहाँ पे, फिर यहाँ से इधर और क्रॉस करके यहाँ पे। लाइनिंग पतली पतली नहीं रहेगी, इनके बीच में गैप रहेगा, जैसे हम लाइन बोल्ड करने के लिए गैप छोड़ते हैं। पतली लाइन अच्छी नहीं लगेगी इसमें, खराब लगेगा। ऐसे बनाओ। बहुत लेट ज्वाइन किया आपने क्लास। रिकॉर्डिंग से कवर करना अब तो, थोड़ा ही बचा है तो क्लास का टॉपिक आपका। ठीक है, इसको जब बोल्ड करोगे तो कितना एरिया बोल्ड होगा उतना ही आप कर लो, साथ साथ बाकी का नहीं करना है, ताकि हम आपका चेक कर सके अच्छे से। और ये बारीक कौन से बोल्ड होगा, कभी भी हैवी को जो दूसरी आप कौन यूज करोगे मोटे वाली उससे नहीं। डिजाइन बारीक है, बोल्ड ज्यादा डार्क वाली से करोगे तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, क्योंकि उसमें से ज्यादा मेहंदी निकलेगी जो हमें नहीं निकालनी। ऐसे ये आपको बोल्ड करना है। कोई बात नहीं, शुभ भी थोड़ी सी मिस्टेक होगी, बट ठीक है, सीख जाओगे अभी। थोड़ी तो कंफ्यूजन होगी, और अभी तो थोड़ा और कंफ्यूजन वाला आपके सामने आएगा। हाँ, क्योंकि अभी आपने फर्स्ट टाइम बनाया ना, आपको नहीं पता उसमें गैप कितना आ रहा है कितना नहीं, इसलिए अनइवन हो रहा है। जब उसको 5-6 बार बना लोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मुझे कितना गैप कहाँ पे कितना कैसे लेना है, फिर इवन आने लग जाएगा प्रैक्टिस के बाद। विदाउट प्रैक्टिस इसका यही प्रॉब्लम रहता है कि अनइवन आता है।
हाँ, आप कर सकते हो आराम से, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। बस आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो कि एक बार ना देख के 2 बार आप रिकॉर्डिंग देखो और स्टॉप कर करके साथ साथ डिजाइन बनाओ। जैसे एक छोटा सा पॉइंट देखा, स्टॉप की, देन आपने डिजाइन बनाया, फिर दोबारा से उसको स्टार्ट किया, देन थोड़ा सा पॉइंट देखा, फिर से स्टॉप किया, फिर से ऐसे आप बनाओ साथ साथ देख के तो सीख जाओगे। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया था, चाहे पार्टीशन बेल्ट हो, चाहे चेक के डिजाइन हो, चाहे उसमें रजवाड़ी बेल्ट हो, आपको साइड का जो गैप है वो हमेशा सेम रखना है। ये वाला जो उसका 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर वाला जो गैप है, ये आपको हैंड के अकॉर्डिंग रखना है। किसी का हैंड हेल्दी होता है तो लंबी जाएगी लाइन, किसी का पतला होता है तो कम जाएगी, लेकिन साइड का मेजर सेम रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में आपको क्लियर दिखेगा, आप रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना। अब इसमें बनाए, आप चलो मेरे साथ साथ जितना मैं करूं मैं आपको टाइम दूंगी, मेरे साथ बनाएंगे इसको सब, वरना सभी कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले मिडिल में एक गाइडलाइन ड्रॉ करो, देख के करना बिल्कुल सीधी। कोई बात नहीं, अभी जो करा रही हूँ पहले उसको कर लो, जो रह गया है उसको होमवर्क में कर लेना। ठीक है, गाइडलाइन ड्रॉ की। अब हमें एक अलग शेप के एलिमेंट्स बनाने हैं, ध्यान से देखना। यहां से शुरू करो, थोड़ा सा 1/2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के ऊपर नीचे, फिर 1/2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ो, ऊपर नीचे, अगेन। ध्यान से देख के बनाना है कि लास्ट वाला जो बनाया वो कैसे बनाया, तो नेक्स्ट उसी को देख के बनाओगे। ऐसे बनाओ। प्राची, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ पेपर पे मेहंदी कैसे स्टोर करनी है, लेमिनेशन कराओ, लेमिनेशन कराओ, लेमिनेशन। ढूंढो अपने एरिया में कहीं लेमिनेशन कोई करता है तो लेमिनेशन वाले के पास जाओ, उसको बोलो कि मेरे पेपर पे लेमिनेशन कर दो, वो करके देगा। इतना सभी का हुआ, नेक्स्ट करो अब स्टेप। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है। और प्लीज अभी ये बंद करो, क्या बोलते हैं, मैसेज। ठीक है, दिशु के पास चले जाओ, वो लेमिनेशन करती है। ठीक है, अब देखो इधर जल्दी से, कमेंट ऑफ रखना। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका लास्ट पॉइंट लेना है आपको। मैसेज बंद करो सभी। नहीं, मैंने मना किया था, ड्राइंग बुक अभी नहीं छेड़ना, इधर देखो सब। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका लास्ट पॉइंट, फिर से सेकंड पॉइंट का लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट का लास्ट पॉइंट, हमें ये लेना है। तो कैसे लेना है, इस पॉइंट से उठाओ और गोल घुमा के यहाँ पे ड्रॉप करो जहां से ये लाइन जाएगी। और जब हम इस लाइन को ऐसे घुमा रहे हैं ना, तो किसको फॉलो कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं नीचे। ठीक है, यहाँ पे लाके उसको रोक दो, फिर वहीं से लाइन लेके जाओ ऊपर, अगेन ऊपर, ऐसे आपको लाइन लेके जानी है। इसको बनाओ चलो। फर्स्ट वाला भी ज्वाइंट कर देना। फर्स्ट वाला कैसे बनेगा, सेम ऐसे आके ऊपर और यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इतना किया सभी ने, कर लो जिनका नहीं हो रहा है ऊपर सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, मैं स्टार्ट करूं, बना लिया होगा ना सभी। ठीक है, अब नीचे से इसको फॉलो करना है,
ये नीचे वाली लाइन हमने ऊपर किया अभी, बोलो अब नीचे कैसे करोगे? देखो ध्यान से, यहां से लेके गए और यहाँ पे मिला दो। अब सभी एलिमेंट के फर्स्ट पॉइंट पे टच करना है, अभी तक लास्ट कर रहे थे, अभी फर्स्ट पॉइंट। अब कैसे करना है देखो ध्यान से, फर्स्ट यहाँ पे किया, अगर हम इसको क्रॉस में देखें तो ये यहाँ पे आएगा, इसको क्रॉस में देखें तो यहां से टच करके वापस फर्स्ट पॉइंट, अगेन फर्स्ट पॉइंट। एंड ये फिनिश करो इसको। कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर वाली लाइन में लास्ट पॉइंट से कनेक्ट करना है, नीचे वाली लाइन में फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट करना है, बस इतना करना है। शुरू में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन जब इसको एक 4 से 5 बार आप रिपीट करोगे ना, उसी में आ जाएगा। बीच के एलिमेंट में शेडिंग हो जाएगी लाइट लाइट। कोई है अब ऐसा आप में से जिनको ये पहले ट्राई किया बट आया नहीं और आज आ गया बनाना, समझ में आ गया? बाकी कह रही है बोल रिजेक्ट। आज समझ में आया, काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती थी। आज आके हो गया, ठीक है। बाकी का ये हो जाएगा बोल, बीच में आ जाएगी शेडिंग। आप ये डिजाइन ना 1 सेंटीमीटर में भी ले सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ही ना छोटा छोटा बन जाएगा, बस इतना फर्क है, ठीक है। ऐसे ही बोल हो जाएगा। आ जाएगा चंचल, एक बार रिकॉर्डिंग देख के करना, नहीं आता फिर क्लास में बताऊंगी। देखो मैं क्या करती हूँ, क्लास आपकी इतनी ही है, मैं पहले आपको होमवर्क दे देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ तो एग्जिट नहीं करेंगे, सब होमवर्क सुनो अभी। नेक्स्ट 7 नंबर की बेल्ट बनाओगे, टीनी बर्ड्स बेल्ट। बताओ मुझे कमेंट में कितने सेंटीमीटर की बनेगी ये? सिर्फ साइड का सेंटीमीटर बनाओ, बताना, ऊपर का तो 9 ही रहेगा। जिगना एक बार आप वो देखना क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग। आप इसको 1.5 सेंटीमीटर में बनाएंगे, ताकि अच्छे से बने। 1.5 इतना होगा जिसमें आपके टीनी बर्ड्स बहुत अच्छे से आएंगे, लेकिन ध्यान रहे इसमें अंदर की तरफ लाइन कर लेना, वरना वो पूरा ही 1.5 का तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। स्वान बनाएंगे, जैसे एलिफेंट और पिकॉक बनाए ऐसे ही स्वान बनाएंगे। बॉक्स रहेगा इसका साइड का 3 सेंटीमीटर। रजवाड़ी बेल्ट में मैक्सिमम 3 रहता है, इससे ना तो कम, वो इससे ज्यादा नहीं जाते, इससे कम कम रहते हैं बॉक्सेस, 3 सेंटीमीटर लास्ट होता है। और क्या बनाओगे बताओ? इसमें बिग एलिफेंट भी बनता है, लेकिन अभी मैंने आपको सिखाया नहीं ना, तो वो नहीं बनेगा इसमें। इसमें बिग एलिफेंट भी बनते हैं। एंड पैरट बनाओगे, पैरट का बॉक्स आपका 2 सेंटीमीटर का रहेगा। गणेश जी भी आएंगे, लेकिन अभी मैंने सिखाया नहीं ना आपको, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। और क्या बना सकते हो? हाँ स्वान पूरा आएगा कंप्लीट, जैसे पिकॉक एलिफेंट पूरे बनाए ना, वैसे आएगा वो भी। झुमका अगर आप बनाओगे तो झुमके में अंदर फीलिंग नहीं होगी,
और झुमके के बीच में आप और भी सारे लाइनिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी, तो झुमका नहीं लो तो ज्यादा अच्छा है। रोज वगैरह ये नहीं लेना है, तो सिंपल है, इसमें क्या करना है। टेम्पल भी नहीं लेना है, स्पैरो ले सकते हो, कोई भी स्पैरो ले लेना, चलो ठीक है। स्पैरो का भी बोक सेम 2 सेंटीमीटर का ही रहेगा। ये आपको होमवर्क में करना है और ये सारे आपको रिपीट करने हैं। क्लियर है सभी को? अब मैं आपको दिखाती हूँ जो लास्ट टाइम मैं कैसे करती हूँ अपने डिजाइन से। जो मेरे पास फाइल होती है ना, मैं फाइल पे डिजाइन बनाती हूँ। जैसे ये वाला मैंने डिजाइन बनाया आज, मैं इस पेज को ना स्पाइरल से निकाल दूंगी यहाँ से, ठीक है। स्पाइरल से निकाल के या तो मैं उनकी कटिंग कर लूंगी, या फिर अगर ओके ठीक है, थोड़ा सा बिगड़ गया हो उसको इग्नोर करना, ठीक है। साइड की तो लाइन तो 9 सेंटीमीटर ही रहेगी, बस यही चेंजेस होंगे। आपको क्या करना है, डिजाइन बनाओ A3 साइज के पेपर पे, ऐसे जो भी फाइल आपको मिली है। लेकिन वो जब बनाओगे, जब उसमें से निकालोगे, जब आपका परफेक्ट बन जाएगा, ऐसे मतलब फिनिशिंग आने लगेगी। स्पाइरल से निकालो। अब मैंने ये डिजाइन बनाया था, ये मैंने स्पाइरल से निकाला और आज मैंने इस पे लेमिनेशन कराई है। दिख रहा है? ये स्पाइरल से देखो, ये निकला हुआ है ना, पेज दिख रहा होगा आपको यहाँ से। ये मैंने निकाल के और इस पे लेमिनेशन कराई हुई है। अब ये कहीं नहीं जाएगा, इसको कहीं कैसे ही रखो आप, इसका लेमिनेशन हो गई है। ये मेरा डिजाइन सेव हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको अपने, जैसे मैंने ये हैंड का डिजाइन बनाया था, ये मैं आपको सिखाऊंगी आगे। अब ये मैंने इतना बनाया, लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा सा लेमिनेशन में कभी कभी हो जाता है, बोल देना शॉप वाले को कि ज्यादा अच्छे से करे, खराब वगैरह ना करे। जैसे ये वाला आज मैंने कराया, दिख रहा है, ये सेव हो गए। अब इनको कुछ नहीं होगा, कितने सालों तक रखे रखो आप इनको। ये देखो पिकॉक वगैरह बताए थे लास्ट टाइम, ये हैंड के डिजाइन। अब ये मेरा छोटा था, ये दो चीज, तो मैंने इनको एक जगह ऐसे कन्वर्ट करा दिया, ठीक है। तो आपको ऐसे लेमिनेशन कराना है नॉर्मल, कहीं पे भी शॉप पे हो जाएगी। आप जाओगे, बात करोगे, किसी से ढूंढोगे। मैंने भी ढूंढा, मेरे पास यहाँ पे एरिया में नहीं था। मैप पे ढूंढो, मैप पे मिल जाएगा। नहीं, कुछ नहीं लगाना है। नहीं, मेरे पास नहीं है। मेरे पास नहीं है लेमिनेशन की मशीन, ठीक है। तो आपको ऐसे करना ही, सब जगह होता है लेमिनेशन। हाँ, ड्राई होने के बाद कराओ। फिनिशिंग अभी नहीं आ रही है तो उन पेपर को रहने दो, कोई जरूरत नहीं। और अगर आपको ऐसे करना है कि आपको पिछला अपना सेव रखना है, आगे देखोगे कि कैसा बना रहे हो, तो आप करा सकते हो उनको भी। हाँ, जहाँ पे जेरोक्स होता है वहीं पे होता है। होमवर्क का फोटो मिल जाएगा आपको। हाँ, जिनको फोटो कॉपी कराते हैं ना, उनको पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, क्लास में से हो गई है, आप लीव कर सकते हो जो करना चाहते हैं। आज का टॉपिक छोड़